हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। डिप्लोमा फाइनल ईयर, बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कैम एंड फॉलोअर की। और जो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल। और कहाँ किस मोशन के लिए बात कर रहे हैं? फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन फ्लैट फेस फॉलोअर। इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाइफ फेस फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फेस फॉलोअर की बात कर चुके हैं। उसके बाद हम कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नाइफ फेस फॉलोअर, रोलर फॉलोअर के लिए वीडियो बना चुके हैं जो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और इसके बाद आज हम बात करेंगे कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन फ्लैट फेस फॉलोअर के लिए। तो सबसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन को हम बोलते हैं एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है, विस्थापन आरेख बनाना है सबसे पहले। तो विस्थापन आरेख बनाने के लिए हमें तीन तरीके के एंगल्स पता होंगे। θ1 चढ़ाव कोण, θ2 विश्राम कोण, θ3 उतार कोण दिए होंगे। इन एंगल्स को हम स्केल मानने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेट 60 डिग्री का कोई एंगल है तो मान लेते हैं कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 60 डिग्री के लिए कितना स्केल बनाना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो क्या करना है कि स्केल मानने के बाद इन एंगल्स को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मान लिया θ1 ड्रॉ कर लिया, उसके बाद θ2 ड्रॉ कर लिया, उसके बाद θ3 ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो लिफ्ट गिवन है S, उस लिफ्ट को हम यहां से 90 डिग्री का एंगल उठाएंगे, एक लंब उठाएंगे और उस लिफ्ट को हम कट कर लेंगे। सिमिलर इधर भी एक लंब उठाएंगे और उसमें से लिफ्ट को कट कर लेंगे और एक रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे। देखिएगा इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा θ3 के लिए, ये रेक्टेंगल हो गया θ2 के लिए, रेक्टेंगल हो गया θ1 के लिए। यानी ये चढ़ाव कोण के लिए रेक्टेंगल और ये उतार कोण के लिए रेक्टेंगल। ये हमारा विश्राम का रेक्टेंगल है। अब जो रेक्टेंगल हमने चढ़ाव और उतार के लिए बनाए हैं उनको क्या करना है? 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिएगा इनको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलर इसको भी करेंगे 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश एंड 0 डैश। दोनों रेक्टेंगल्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद दोनों रेक्टेंगल्स की इन विकर्णों को मिला देंगे। इसके इस वाले विकर्ण को और इसके इस वाले विकर्ण को मिला देंगे। देखिएगा यहां से स्टार्ट हुआ, ये 0 डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट A, 2 पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट B, 3 पॉइंट पर C, 4 पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट D, 5 पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया E और 6 पॉइंट पे F। सिमिलर इधर 6 डैश पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट F डैश, 5 डैश पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट E डैश, 4 डैश पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट D डैश, 3 डैश पर C डैश और 2 डैश पर डिस्प्लेसमेंट B डैश, 1 डैश पर डिस्प्लेसमेंट A डैश और यहां डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाया जा सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना सबसे आसान है। करना कुछ नहीं है कि जो रेक्टेंगल बनाए गए हैं चढ़ाव और उतार कोण के लिए उनको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनके इन विकर्णों को आपस में मिला देना है। और ये विकर्ण जिस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करते हैं, जिस पॉइंट पे जिस लाइन को कट करेंगे वहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट मिल जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट A B C D E F, इधर अपोजिट F डैश E डैश D डैश C डैश B डैश A डैश एंड 0 डैश। तो इस प्रकार यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है इसके लिए कैम प्रोफाइल की कंस्ट्रक्शन करनी है। कैसा फॉलोअर है? फ्लैट फेस फॉलोअर है, चपटा मुख फॉलोअर है। तो फ्लैट फेस फॉलोअर के लिए
तो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, सबसे पहले बेस सर्कल की रेडियस दी होगी तो उसकी हेल्प से हम बेस सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। बेस सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं और यहां से जो एंगल्स गिवन है उन एंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले θ1, उसके बाद θ2 और उसके बाद θ3। ये चढ़ाव कोण, ये उतार कोण, दोनों को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चढ़ाव कोण उतार कोण को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सिमिलर इसको भी हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। ठीक है, दोनों एंगल्स को θ1 और θ3 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब करना वही जो सारे क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट्स हैं और उनमें से हमें जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है उन डिस्प्लेसमेंट को यहां से यहां ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहले 0 पर डिस्प्लेसमेंट देखिएगा 0, 1 पे डिस्प्लेसमेंट देखिएगा 1 to A, 1 to A कट कर लिया। 2 पर डिस्प्लेसमेंट 2 to B, 2 पे डिस्प्लेसमेंट 2 to B, 3 पर डिस्प्लेसमेंट 3 to C, 3 to C, 4 पर डिस्प्लेसमेंट 4 to D, 4 to D, 5 पर डिस्प्लेसमेंट 5 to E, 5 to E, 6 पर डिस्प्लेसमेंट 6 to F। सिमिलर इसके अपोजिट में देखिएगा, इधर 6 डैश पे जो डिस्प्लेसमेंट है F डैश और 5 डैश पे डिस्प्लेसमेंट 5 डैश E डैश, 4 डैश पर 4 डैश D डैश, 3 डैश पर 3 डैश C डैश, 2 पर 2 डैश B डैश, 1 पर 1 डैश A डैश और लास्ट में 0। ठीक, अब फ्लैट फेस फॉलोअर है तो करना क्या है, जो ये लाइंस हैं इन लाइंस पर, इन पॉइंट्स पर, इन लाइन के परपेंडिकुलर उठाने हैं। इन पॉइंट पर इन लाइनों के लंब उठाने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसका लंब कुछ इस तरीके से होगा, इस पॉइंट से इसका लंब ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे इस पॉइंट पे जब इस पे ड्रॉ करोगे तो लंब कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलर सी पर कुछ इस तरीके से होगा, डी पर कुछ होगा इस तरीके से, फिर ई पर ड्रॉ करेंगे, फिर एफ पर ड्रॉ करेंगे, सिमिलर एफ डैश पर ड्रॉ करेंगे, ई डैश पर ड्रॉ करेंगे, डी डैश पर ड्रॉ करेंगे, सी पर ड्रॉ करेंगे, बी पर, फिर ए पर, फिर इस पर 0 पर। तो क्या होगा, ये लंब जहां एक दूसरे को मिलते हुए चले जाएंगे, यानी लंब ऐसे आपस में मिले हुए दिखाई देंगे आपको। तो यहां से क्या करना है, इनके नीचे से हमें टच करते हुए सर्कल प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। तो यहां से देखो प्रोफाइल स्टार्ट होगी, इन सारे पॉइंट्स के नीचे टच करते हुए प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमारी प्रोफाइल बन जाएगी फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी फ्लैट फेस फॉलोअर के लिए। तो इसके अब हमारे पास तीनों तरीके की वीडियो हमारे पास अवेलेबल हैं कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन की, रोलर फॉलोअर, नाइफ फेस फॉलोअर, फ्लैट फेस फॉलोअर के लिए। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे जो तीसरे तरीके की मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, उससे रिलेटेड हम कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।